जिन्हें हम हमारे स्वार्थ के कारण दूसरे को दुख देने के लिए किए जाते हैं। पुण्यजन्य कार्य वो होते हैं जिन्हें निस्वार्थ भाव से दूसरे को सुख देने के लिए किए जाते हैं। परंतु आज के समय में हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए किसी न किसी को धोखा देता है, दुख पहुंचाता है तथा उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने में नहीं हिचकिचाता है। दोस्तों, इस सृष्टि में परमात्मा ने इस प्रकार रचना कर रखी है कि एक जीव को दूसरे जीव के पीछे लगा रखा है, चाहे इंसान हो, जानवर हो, पशु हो या पक्षी हो। अधिकांश के जीव मांसाहारी होते हैं, कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, परंतु सभी के द्वारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से जीवों का भक्षण किया जाता है। इसीलिए यह कहना असंभव सा होगा कि दुनिया में सबसे पापी किस्म के लोग कौन हैं। दोस्तों, मुझे इस बात से मित्रों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच लड़ाई हो गई। तोते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी बात बताई। श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। साथियों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी और आपको बहुत ही बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप कृष्ण भक्त हैं तो कान्हा का अनादर ना करें। तब भगवान श्री कृष्ण से तोता बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। फिर तोता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है।